नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक बार फिर ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। खबरों की माने तो क्वेटा में सेना के जवानों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। इसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो रविवार की सुबह क्वेटा में ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सेना के जवान अपने परिवारों के साथ बकरीद की छुट्टियां मनाने के लिए पेशावर जा रहे थे। ट्रेन चमन फाटक के पास पहुंच ही रही थी कि ऐसा विस्फोट हुआ कि पाकिस्तान के साथ ही साथ दुनिया हिल गई। पाक मीडिया की माने तो जैसे ही ट्रेन सिग्नल के पास पहुंची, बारूद से भरी एक कार ट्रेन के डिब्बे में जोरदार टक्कर मारती है और फिर कुछ ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को आग और धुएं में तब्दील कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि ट्रेन के 2 डिब्बे पलट गए। एक डिब्बा पटरी से उतरकर पूरी तरह से टूट गया। खिड़कियों के शीशे कई मीटर दूर तक बिखर गए। आसपास खड़ी गाड़ियां जलने लगी। घटनास्थल से उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग चीखते हुए भाग रहे हैं। घायल जवानों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया जा रहा है और चारों तरफ खून और मलबा बिखरा पड़ा है। पाकिस्तानी अधिकारियों की अगर माने तो इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में सेना के जवान और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। ट्रेन और एम्बुलेंस भेज दी गई है, लेकिन इतना बड़ा हमला आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर कैसे हो गया? जानकारों का कहना है कि क्वेटा और बलूचिस्तान का इलाका वैसे ही पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील है और इनकी लड़ाई आर्मी और पाक सरकार के साथ पुरानी है। बलूचिस्तान में हर जगह सेना की चौकियां हैं, भारी सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जाती है। उसके बावजूद विस्फोटकों से भरी हुई एक कार सेना की ट्रेन तक पहुंचती है। ये पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या उन्हें किसी हमले की भनक नहीं थी, या फिर हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि सेना खुद सुरक्षित नहीं रह पाई? आतंक और बलूचिस्तान पर नजर रखने वालों की माने तो बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का एक राज्य नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य चुनौती बन चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन विकास के मामले में सबसे पीछे। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने हमेशा बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में यहाँ के लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और दमन मिला। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब शहबाज और मुनीर अमेरिका गए थे तो एक कीमती गिफ्ट दिया गया, जिसमें बलूचिस्तान के प्राकृतिक गैस, खनिज और समुद्री संसाधनों को अमेरिका को दोहन करने की बात कही गई। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC का सबसे अहम हिस्सा भी यहीं से गुजरता है, लेकिन बलूच लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों पर बाहरी ताकतों का कब्जा है, जबकि स्थानीय लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन चल रहा है कि हमारा सामान हमसे मत छीनो और हमें भी जीने दो। लेकिन सरकार बलूचिस्तान का सब कुछ लूट लेना चाहती और इसी वजह से बलोची हथियार उठा चुके हैं। बलोच आर्मी को मारते हैं और आर्मी बलोच को, और ये काफी दिनों से चल रहा है, ऐसा नहीं कुछ नया है। विशेषज्ञों की अगर माने तो यह हमला सिर्फ एक ट्रेन पर हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना को सीधी चुनौती है, क्योंकि इस बार निशाने पर आम सुरक्षा चौकी नहीं बल्कि सेना के जवानों से भरी एक ट्रेन थी, और वो भी ऐसे समय में जब जवान अपने परिवारों के साथ ईद मनाने जा रहे थे। यानी कि हमलावरों ने मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश की है कि अब पाकिस्तान की सेना कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। क्वेटा और आसपास के इलाकों में सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ऑपरेशन चलाने से बलूचिस्तान शांत हो जाएगा? क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूक की नहीं बल्कि भरोसे और अधिकारों की भी है। पाकिस्तान की सरकार अक्सर बलूचिस्तान में होने वाले घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताती रही है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि अगर दशकों तक किसी इलाके के लोग खुद को अपेक्षित महसूस करें, तो अगर उन्हें राजनीतिक अधिकार ना मिले, अगर उनकी आवाज दबाई जाए, तो असंतोष हिंसा में बदलना तय है, और उसी का नतीजा है ये ट्रेन पर हमला। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।